आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है मेरठ से प्रीति जी। तो प्रीति जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं था पता, ना मैंने कभी सेवा की थी और ना कभी मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। उसके बाद भी मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति इतनी ज़्यादा श्रद्धा, इतना भाव कैसे बढ़ा, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो प्रीति जी बताती हैं कि एक बार क्या हुआ था, मतलब ये शुरुआत थी लड्डू गोपाल की, उनके ऊपर जो भाव हुआ तब से हुआ। तो वो बताती हैं कि लड्डू एक बार, मेरी फ्रेंड है सीमा, वो बेस्ट फ्रेंड थी प्रीति जी की। तो वो कहती है कि उनके घर में लड्डू गोपाल आए हुए थे, मतलब उनके मम्मी पापा वृंदावन गए थे, वहाँ से वो लड्डू गोपाल लेके आए थे। तो लड्डू गोपाल के आने की खुशी में उन्होंने घर में अपने जागरण कीर्तन करवाया हुआ था रात में लड्डू गोपाल के उसमें। तो उसने बुलाया था कि प्रीति तुम भी आना, तो उसने बोला कि ठीक है मैं भी आऊँगी। तो वो शुरुआत थी मेरे मन में जो लड्डू गोपाल के प्रति इतनी श्रद्धा बढ़ी है, वो वही दिन था। उस दिन से लेके आज का समय है, मतलब लड्डू गोपाल कैसे मेरे ऊपर कृपा किए ये तो मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि जो इंसान कभी लड्डू गोपाल के बारे में जानता नहीं, उनके बारे में कभी सोचा नहीं, देखा नहीं, उसके मन में भी इतनी अगर श्रद्धा हो सकती है, तो आप जैसे हर किसी के मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा हो सकती है, भाव आ सकता है, अगर आप उनको दिल से चाहें तो। तो वो कहती है कि मुझे बुलाया था, तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी प्रीति जो सीमा के यहाँ आज कीर्तन है, भजन कीर्तन जागरण है, तो आप भी चलोगी? तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा बहुत टाइम लगेगा और इतनी देर के लिए मैं चल नहीं सकती, तो ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए मैं चलूँगी, फिर बाद में है तुम भाई के साथ आ जाना। तो वो कह देती है, प्रीति कहती है कि ठीक है माँ। तो फिर क्या होता है कि जब ये जाती है और जब ये जाती हैं तो लड्डू गोपाल के बारे में मतलब वो जो कीर्तन वाले आए थे ना, वो बहुत अच्छे से उनके बारे में बताते हैं, कुछ अनुभव बताते हैं, कुछ उनकी कृपा के बारे में कि कैसे क्या होती है लड्डू गोपाल। ये सब सुन के और उस रात जागरण में रह के मेरे अंदर जो लड्डू गोपाल के प्रति इतनी श्रद्धा बढ़ गई, इतना मतलब इतना प्यार सा उमड़ आया उनके प्रति कि बस अब तो मुझे भी लड्डू गोपाल लेना है। और जो सीमा के यहाँ के लड्डू गोपाल थे ना, उनकी इतनी मनमोहक छवि थी। लड्डू गोपाल तो हर छवि इतनी प्यारी होती है, लेकिन उसके लड्डू गोपाल को देख के मेरे मन में जो लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा बढ़ी, तब से ही मैं समझो कि लड्डू गोपाल की दीवानी सी हो गई। तब फिर तभी से मैंने सोच लिया कि अब तो मैं भी लड्डू गोपाल लूँगी। और ऐसे सोच के रात मतलब जागरण की हुई, और सब बहुत अच्छे से भजन कीर्तन प्रसाद वितरण सब बहुत अच्छे से हुआ। और फिर मैं अपने घर आ गई। घर आके मैं मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी अब तो मुझे भी लड्डू गोपाल लेना है, देखो श्री माँ के घर में भी आ गए और कितना अच्छा लग रहा था। कल ना अपन लोग गए थे, ऐसे करके मैं दूसरे दिन मम्मी से बताती हूँ, तो वो कहती हैं कि हाँ बेटा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लड्डू गोपाल लेने के लिए मैं नहीं कह सकती। तो वो कहती है कि क्यों माँ, आप ऐसे मना क्यों कर रही हो? तो उसने कहा, उनकी माँ ने कहा कि बेटा देख, ना तो मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा की और ना मैंने कभी सेवा देखी, और कि उनकी सेवा कैसे की जाती है, कैसे रखना चाहिए। तो जब हमें उस बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो हम कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं? ऐसे कह के उसकी माँ कहती है। तो प्रीति को भी लगती है कि हाँ यार ये बात तो सही है। तो वो कहती है कि माँ आप परेशान मत हो, मैं सीमा से सब पूछ लूँगी, लेकिन मुझे लड्डू गोपाल लेना है। लेकिन उसकी माँ जो थी वो डर रही थी कि क्या पता कैसे सेवा होगी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऐसे करते करते जो प्रीति जी हैं उनका कॉलेज हो जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल उनके घर नहीं आ पाते। अब अब क्या होता है कि फिर
उनके मन में लड्डू, बीच में वो पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में फिर वो भूल जाती हैं, लेकिन फिर उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति भाव बढ़ता है कि अब मैं भी, अब तो इस बार बहुत दिन हो गए, अब तो मैं लेके आऊँगी लड्डू गोपाल, ऐसे करके। अब क्या होता है कि माँ से ज़िद करने लगती हैं कि माँ मुझे भी लड्डू गोपाल चाहिए, ले आओ ना, आप ले आओ ना। तो फिर इनकी ज़िद की वजह से जो प्रीति जी की माँ है वो लेके जाती हैं, कहती हैं कि चल अच्छा चलते हैं आज मार्केट और तू अपने पसंद की ले आना लड्डू गोपाल, ऐसे कहती हैं। तो वो कह देती हैं कि हाँ माँ ठीक है। फिर वो मार्केट जाती है। मार्केट में एक दुकान है जो लड्डू गोपाल वहाँ पे मिलते हैं, मतलब पूरी शॉप में लड्डू गोपाल की ही शॉप है। तो जब वो वहाँ जाती हैं, बहुत से लड्डू गोपाल देखती हैं, लेकिन उनको वैसी छवि मिलती ही नहीं जैसी उनकी मन में बसी हुई थी कि मुझे वो छवि चाहिए। अब क्या था कि अब वो बोलती हैं भैया से, मतलब दुकान वाले से, कहती हैं कि भैया इतने ही लड्डू गोपाल हैं। तो वो ऐसे जब वो कहती हैं इतने ही लड्डू गोपाल हैं, तो वो उनकी तरफ देख के हंसता है, कहता है कि दीदी इतने सारे लड्डू गोपाल यहाँ पे रखे हो और आप कह रहे हो इतने ही लड्डू गोपाल हैं, आप देख लो ना। आपको इसे बोले कि भैया मैं पूरे लड्डू गोपाल देख ली, लेकिन मुझे वो छवि नहीं मिल रही है। तो वो कहते हैं कि अच्छा रुको, एक और रखे हैं अंदर, वहाँ से मैं देख के आती हूँ। अगर आपको लास्ट हैं वो, अगर वो पसंद आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 1-2 महीने बाद फिर आएंगे, तो फिर आप देख लीजिएगा, ऐसे करके बोलते हैं। तो जो अंदर रखे थे उनके वो लड्डू गोपाल, वो कह रहे थे, भैया कह रहे थे कि किसी ने बोला हुआ था, स्पेशल ऑर्डर दे के मंगाया था मेरे से, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो ले नहीं जा पाए। तो वो कहते हैं कि एक स्पेशल पीस है जो कि मतलब वो बोल के बनवाई गई थी, तो अगर आपको पसंद आ जाती है तो ले लो। जब वो छवि को देखती हैं प्रीति जी, तो उनको लगता है हाँ यही छवि मुझे चाहिए थी, और फिर उनको मन मुताबिक उनकी छवि मिल जाती है लड्डू गोपाल की, और वो अपने घर ले आती हैं। अब क्या होता है कि उनकी सीमा से पूछ लेती हैं कि सीमा लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, तो सीमा बता देती है कि इनकी सेवा कोई वैसी नहीं है, कठिन नहीं है, बस सुबह दोपहर शाम का जैसे हम बच्चों को ध्यान रखते हैं वैसे ही उसी तरीके से तुम इनकी सेवा करो। और कुछ वैसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो, कुछ अलग से हो, कुछ ऐसा अलग से नहीं है। जो आप घर में बनाते हो खाते हो, जो का मतलब जो खाते हो का मतलब है कि सात्विक खाना, बिना लहसुन प्याज का, बस उनका भोग लगाना। लहसुन प्याज वाला भोजन में भगवान हमारे भूखे रह जाएंगे, वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि बिना लहसुन प्याज का ही उनको भोग लगाना है, ऐसे कह देती है। तो वो कहती है कि ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये घर लेके आ जाती है, लेकिन प्रीति जी के यहाँ तो लहसुन प्याज सब कुछ बनता था, और अब ये घर आ जाते हैं तो 1-2 दिन तो बिना लहसुन प्याज का बना। तो इसका जो भाई था वो किया कि आज का खाना कैसा बना है, और इसके पापा भी बोले कि आज खाना कैसे बना है, वो कुछ पड़ा नहीं है क्या मसाला कुछ। ये लोग बहुत तेल मसाला लहसुन प्याज बहुत खाने वाले थे, और लड्डू गोपाल की वजह से इन्होंने लहसुन प्याज डाला ही नहीं था। और अब घर में क्या, जितने का लड्डू गोपाल न आए उतने की इनके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि कौन बोला था लड्डू गोपाल लेके आओ, ये है वो है, और हम इनकी वजह से क्या हम खाना नहीं खाएंगे ये, और अगर लड्डू या तो हमको रख लो या लड्डू गोपाल को। अब बड़ी दुविधा में प्रीति जी की अब करें तो करें क्या। अब भगवान अगर भोग नहीं लगाएंगे तो ये तो भूखे रह जाएंगे। अब उन्हीं के सामने कहती हैं कि हे लड्डू गोपाल, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मैं करूं तो करूं क्या। अब मैं आपको कैसे खिलाऊं, अब मैं आपको भूखा भी नहीं रख सकती। तो एक दिन फिर सीमा से फिर फ़ोन करके पूछती हैं, कहती हैं कि सीमा मेरे घर में तो ऐसी ऐसी दिक्कत है, पापा और भैया तो बहुत गुस्सा हो रहे हैं, बिना लहसुन प्याज का तो उनको खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि तुमको भी पता है मेरे घर में कितने मसाला मिर्च नमक और प्याज लहसुन का बनता है, तो बिना प्याज लहसुन के तो ये खा ही नहीं सकते। अब मैं क्या करूँ सीमा, अब मैं मेरे कन्हैया तो भूखे रह जाएंगे। ऐसे कहते कहते वो रोने लगती है प्रीति, बहुत रोती है कि अब मैं लेके तो आ गई, लेकिन ये सब चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं था कि ये दिक्कत भी होगी।
तो जो सीमा थी वो समझाती है कि तू परेशान मत हो, ऐसा ऐसा कर कि तू ना सुबह दूध दूध रोटी जब दोपहर में बनती, रोटी तो बन सकती है ना सात्विक, उसमें तो लहसुन प्याज नहीं पड़ती, तो तू दोपहर में दूध रोटी का भोग लगा दिया कर, सुबह जो फल फ्रूट होते हैं और दूध रख के भोग लगा दिया कर। तो फिर उसने बोली कि शाम को क्या लगाऊं, तो बोली कि तू हलवा बना दिया कर, ऐसे करके भोग लगा दे, बिना लहसुन प्याज के अलग से बना दिया। और कभी अगर तेरा कुछ मन करता है या कन्हैया का कुछ मन करता है, वो खुद तेरे से बताएंगे कि आज मतलब मन में ऐसे भाव आते हैं तो तू उनके लिए बना लिया कर थोड़ी सा बिना लहसुन प्याज का, और वही प्रसाद तू ले लिया कर। ऐसे जब वो सीमा समझाती है तो प्रीति को बड़ा अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है कि क्या बताए। ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कि कहते हैं ना कि एक दोस्त वही होता है जो सही राह दिखाए, और कितनी भी परेशानी में हो हम, कितनी भी मुसीबत में हो, लेकिन अगर एक सच्चा दोस्त हमारे साथ है तो वो हर परेशानी से हमको बाहर निकाल सकता है। तो ऐसे ही सीमा जी और प्रीति का रिश्ता था। तो वो बड़ी खुश हो जाती हैं प्रीति, और कन्हैया जी को भी कहती हैं कि कन्हैया जी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मुझे सीमा के माध्यम से राह दिखा दी। और है तो सीमा प्रीति जी बहुत खुश होती हैं, और फिर इसी तरीके से वो उनका भोग बनाती हैं कि ना तो घर में फिर ये पापा और भाई गुस्सा हुए उसके बाद, और है लड्डू गोपाल भी हमारे भूखे नहीं रह गए, तो दोनों की बन गई। यहाँ लहसुन प्याज का भी बनता था, लेकिन ये जो प्रीति जी हैं उनको भोग नहीं लगाती थी, सात्विक भोजन का भोग लगाती थी। हलवा हो गया, दूध रोटी हो गई, मेवा मिष्ठान हो गए, लड्डू हो गए, मतलब जो जिसमें लहसुन प्याज न हो। तो अगर आप लोगों के घर में भी लहसुन प्याज बनती है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लड्डू गोपाल को जो भोग लगाती हैं उसमें लहसुन प्याज ना डालिए, और कोशिश यही करिए कि ना बने घर में, तो वो तो और ही अच्छा है। लेकिन अगर बन रहा है तो कलह से अच्छा है, घर में किचकिच से अच्छा है कि आप उनको जो खाएं वो बना दो, बस लहसुन प्याज मांस मच्छी घर में नहीं बनना चाहिए। और है तो लहसुन प्याज की भी कोशिश करिए, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल का उनका उसका भोग मत लगाइए लहसुन प्याज का। आप सात्विक भोजन का भोग लगाइए, अच्छे से चूल्हा गैस साफ वाफ करके, और फिर बाद में उनको भोग लगा दीजिए। हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और वो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं इस तरीके से। बस भाव हो अच्छा, श्रद्धा हो अच्छी, भक्ति अच्छे से करिए, निस्वार्थ भक्ति करिए, कोई स्वार्थ ना हो उसमें, और फिर देखिए लड्डू गोपाल आपके ऊपर कैसी कृपा करते हैं। तो लड्डू गोपाल बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। आप एक बार उनकी सेवा करके देखिए, उनके ऊपर विश्वास रख के देखिए, वो हर रास्ता निकाल देते हैं, हर संकट हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ, सत्य स्टोरी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।